Okay, now the second last paragraph of the first page. In the market, robots carrying heavy packets. उस वक्त रोबोट्स मार्केट में क्या क्या कार्य करते थे वो हमें इस पैराग्राफ पर से पता चलता है कि उस वक्त रोबोट का ज़्यादातर यूज़ मार्केट में होता था। वो भारी भरकम जो पैकेट्स आते थे किसी भी चीज़ वस्तु के, उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे, यानी कि मजदूर का काम करते थे। दूसरा, बाइंग थिएटर टिकट्स, अपने मालिक के लिए वो फिल्मों की टिकट खरीदने के लिए भी जाते थे, मूवीज़ की टिकट खरीदने के लिए थिएटर में। लोगों को लंबी लाइन में, जिसको खड़ा रहने का टाइम नहीं होता है या तो एडवांस में टिकट लेने का टाइम नहीं होता है, वो अपने रोबोट को भेज दिया करते थे और वो थिएटर में उसके लिए टिकट खरीदने जाते थे। उस वक्त शायद ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था न भी हो सके। कैरिंग ग्रोसरीज टू द कार्स, तीसरा काम रोबोट क्या करते थे, यदि आप मॉल में से अपने तरीके से चीज वस्तुएं लाए हैं ट्रॉली में भर के, तो वो मॉल वाला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला आपको ट्रॉली कहाँ तक देगा, तो जब तक उसका बाहर का गेट है तब तक। वो आपको अपनी कार की डिक्की तक वो ट्रॉली ले जाने की परमिशन नहीं देगा, वरना तो वहाँ पे लोग ट्रॉली छोड़ के चले जाएंगे, फिर वो ट्रॉली को वापस लेने थोड़ा ही वो उसका मानस रहेगा। ओके, तो रोबोट काम करते थे ट्रॉली में से चीज वस्तुएं उठाकर अपने मालिक की कार की डिक्की में रखने का। वर अ कॉमन साइड, ये सब कॉमन दृश्य हो गया था, जनरल सामान्य दृश्य हो गया था मार्केट में, रोबोट ये सब काम करते थे। बट स्टिल स्ट्रेंज एंड एम्यूजिंग सर्वेंट्स, लेकिन आज की तारीख में भी लोग उनको स्ट्रेंज यानी विचित्र ऐसा मशीन समझते थे, और कुछ लोगों को वो सर्वेंट लगते थे क्योंकि वो सर्वेंट का काम करते थे इसमें। लेकिन कैसे सर्वेंट लगते थे, एम्यूजिंग। एम्यूजिंग मतलब कि जिसको देख के आपको मन में आश्चर्य हो, कुछ रमूज जैसा हो, इस तरीके के। अच्छा, आप आगे देखो। राम सिंह 070 वॉज थॉरली, इस वर्ड पर खास नोटिस हमें करना है, इसको थ्रूली नहीं बोलते, लेकिन क्या बोलते हैं, थॉरली। थॉरली का मतलब होता है कि पूरे तरीके से, और उसके बाजू का वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब जो कार्य करने में कुशल हो, ऐसा इंसान के रोबोट। यहाँ पर रोबोट की बात है कि भाई ये जो राम सिंह रोबोट है ना, वो पूरे तरीके से जो आपको उसको बताएंगे, वो पूरे तरीके से उसको करने में सक्षम है, बराबर। वो पीछे नहीं हटेगा, आप उसको काम बताएंगे तो वो परफेक्टली कंप्लीट काम करके आपको देगा, कोई शिकायत का आपको चांस, मौका नहीं देगा। विथ ट्रिमेंडस स्पीड एंड एक्यूरेसी ही कलेक्टेड द ग्रोसरीज इनटू द शॉपिंग ट्रॉली। अब राम सिंह रोबोट को प्रेम चोपड़ा कुछ उसकी टेस्ट लेने के लिए पहले ले गया मार्केट में कि लाओ मैं देखूँ तो सही कि रोबोट की इतनी सारी प्रशंसा की गई है, तारीफ की गई है, तो वो इस तरीके से काम करता भी है या नहीं भी करता है, लाओ चेक तो करके देखो। तो सीधा तो उसको ज्वेलरी की शॉप में ले नहीं जा सकता था, इसलिए पहले उसको टेस्ट के लिए, टेस्टिंग करने के लिए कहाँ पर ले गया, एक चीज वस्तु खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में ले गया। और वहाँ पर जाके प्रेम चोपड़ा ने देखा कि मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो प्रेम चोपड़ा ने पहले उसको कमांड, आदेश दिया होगा कि भाई तुम्हें इतनी इतनी ग्रोसरी की चीज वस्तु लानी है और ट्रॉली में रखनी है। तो राम सिंह रोबोट ने क्या किया, ट्रिमेंडस स्पीड। ट्रिमेंडस स्पीड मतलब बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो काम कर दिया, कोई भी इंसान कर सके उससे कहीं ज़्यादा। और साथ में एक्यूरेसी भी, यानी कि जिसको बोलते हैं परफेक्टनेस, कंप्लीटनेस।
पूरी तरीके से ध्यान रख के वो काम किया। ऐसा नहीं कि भाई चलो बिस्किट बोला था इस कंपनी का ले आया दूसरी कंपनी का, ऐसा नहीं। परफेक्ट जो चीज मंगाई थी वही चीज शॉपिंग ट्रॉली में रखी, तो वो एक्यूरेटली कार्य उसने किया। ही कलेक्टेड द ग्रोसरीज, जितनी भी ग्रोसरी बोली गई थी वो सभी वो शॉपिंग ट्रॉली में डाल दी उसने। और अब उसने क्या किया, एंड पोज्ड फॉर द नेक्स्ट कमांड। अब वो रुक गया। क्यों रुक गया? दूसरी कमांड उसको मिले, दूसरा आदेश उसको मिले, इसलिए वो रुक गया। तब तक उसने अपने आप कोई काम नहीं किया, शांति से खड़ा रहा। ऐसा नहीं कि वो अपने आप पैसे देने के लिए काउंटर पे चला गया या तो किसी इंसान के पास जाके खड़ा। वो जहां पर उसको बोला था कि भाई यहाँ पर शॉपिंग ट्रॉली के पास खड़ा रहना है तो वो बस खड़ा रहेगा। प्रेम चोपड़ा को यही देखना था कि भाई मैं जितना बोलता हूँ इतना ही वो करता है ना, कुछ ज्यादा तो अपने तरीके से नहीं करता ना। अच्छा, अब प्रेम चोपड़ा ने क्या किया, उसको दूसरा आदेश दिया, दूसरा कमांड दिया, 2 किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज राइप एंड जूसी। अब तुम्हें क्या करना है, 2 किलोग्राम आम लाने हैं। कैसे आम होने चाहिए? राइप यानी एकदम पक्के, और जूसी मतलब ऐसे आम जिसमें बहुत ज्यादा रस निकल सके। सड़े हुए आम, कचरे आम मत लाना है, ऐसा बोल दिए। तो देखते हैं राम सिंह क्या करता है। कमांडेड प्रेम चोपड़ा फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये आदेश प्रेम चोपड़ा ने दूर रह के दिया है। उसके पास रिमोट कंट्रोल था, उसने दिया, तो उसके पास नजदीक नहीं गया। सीइंग अ ह्यूज पाइल ऑफ मैंगोज, कब आदेश दिया? जब प्रेम चोपड़ा ने देखा कि भाई मैंगोज, आम का बहुत सारा, जिसको बोलते हैं कि ढगला पड़ा है, और उसमें से आपको जाके कलेक्ट करना है, तब बोला। इन नो टाइम राम सिंह 070 हैड सिलेक्टेड द बेस्ट वंस, और बहुत कम समय में, इन नो टाइम मतलब बहुत कम समय, बहुत कम समय में वो जो उसका रोबोट था उसने अच्छे अच्छे आम अपने तरीके से सिलेक्ट भी कर लिए। कितने? पूरे 2 किलोग्राम। अब वो फिर से रुक गए तीसरी कमांड के लिए। अब प्रेम चोपड़ा ने उसको तीसरी कमांड दी, पे एट द कैश काउंटर। अब तुम जाओ, जहां पर कैश काउंटर है वहां पे जाओ, वहां पे पैसे पे कर दो, यानी कि पैसे दे दो। प्रेम चोपड़ा स्पोक इनटू द कमांडर, ऐसा वो रिमोट कंट्रोल के द्वारा, जैसे कि उसका कमांडर हो, उसको आदेश देने के लिए है, इस तरीके से आदेश देते हुए बोला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट 1 पेज हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो जो आज हमने पहला पेज पढ़ा उसमें जो हार्ड वर्ड्स कुछ है ग्लोसरी के, टोटल 30 वर्ड्स है, उसके हम हिंदी मीनिंग पहले समझ लें। पहला वर्ड है ग्रीन, मतलब कि स्माइल्ड ब्रॉडली, मतलब कि चेहरे पर विशाल स्मित देना। दूसरा वर्ड है रिस्पॉन्डेड, मतलब रिप्लाइड, मतलब किसी को सामने उत्तर देना। तीसरा हमारा वर्ड है परचेज, मतलब कुछ खरीदना। ये जो इंग्लिश वर्ड है वो आपको एग्जाम के लिए सिनोनिम या तो सिमिलर वर्ड में पूछे जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मीनिंग आपको समझने के लिए है। चौथा वर्ड है मैन्युफैक्चर, मतलब कि प्रोड्यूस, यानी कि कुछ उत्पादन करना। हमारा पांचवा वर्ड है एफिशिएंट, यानी कि एक्टिव इन वर्किंग, अपने कार्य में जो कार्यरत हो, यानी कि सक्षम हो ऐसा इंसान। छठे नंबर में है कंज्यूमर, मतलब क्लाइंट, और उसको हिंदी में बोलेंगे ग्राहक। सातवें शब्द में है ग्लोइंग, मतलब चमकना, यानी कि शाइनिंग। आठवां हमारा वर्ड है फ्लोरेसेंट लाइट। एक बार फिर से प्रोनाउंसिएशन समझिए, फ्लोरेसेंट लाइट, मतलब उसको हम हिंदी में बोलते हैं हेलोजन की लाइट, ब्राइट येलो लाइट जो उसमें से आती है वो। नौवां शब्द है ऑपरेशन, यानी कि वर्किंग प्रोसेस, यानी कि काम करने की पद्धति। 10वां शब्द है थ्रेशहोल्ड, मतलब कि कोई भी रूम में एंटर होने का जो छोटा सा भाग होता है, हिस्सा होता है वो। 11वां नंबर में है स्विफ्टली, यानी कि बहुत तेजी से, वेरी फास्ट। 12वां शब्द है वर्थवाइल, मतलब कि बहुत उपयोगी।
13वां शब्द है मम्बल्ड, यानी कि धीमी आवाज में गुनगुनाना। स्पोक वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में बोलना। 14 नंबर में है बीवाइल्डर्ड, यानी कि कंफ्यूज हो जाना। 15 नंबर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला। उसके लिए दो इंग्लिश वर्ड है, एक तो सॉलिटरी और दूसरा इजी वर्ड है अलोन। टेंडिंग लॉन उसके बाद का शब्द है। टेंडिंग लॉन मतलब कि जो बगीचे में लॉन होती है उसको काट के अच्छी तरीके से व्यवस्थित उसको रखना। 17वां शब्द इजी है, पोज मतलब रुक जाना। 18 शब्द भी इजी है, कमांड यानी किसी को आदेश या तो हुक्म देना। 19वें नंबर में एक गाणितिक शब्द आता है, मैथमेटिकल टर्म। उसके लिए इंग्लिश वर्ड है रेडियस, और आपके पढ़ाई में भी आ चुका है त्रिज्या, उसको बोलते हैं। 20वें नंबर में है डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि कुछ करके दिखाना किसी के सामने, प्रेजेंट करके दिखाना, जिसको हम शो बोलते हैं, किसी को शो करके दिखाना। 21वें शब्द में है सेटिस्फाइड, यानी किसी बात से संतोष हो जाना। 22वां शब्द है प्रिंसिपल, ये हेडमास्टर वाला नहीं है प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है वो सिद्धांत वाला है, इसको आइडियल बोलते हैं। 23वें नंबर में शब्द है इम्प्रेस, हम बोलते हैं ना कि भाई हाँ आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो इम्प्रेस मतलब क्या, किसी बात से, किसी इंसान से प्रभावित हो जाना, जिसको बोलते हैं हाईली अफेक्टेड। 24वां शब्द है डिलाइटेडली, यानी कि बहुत प्रसन्नतापूर्वक, हैप्पीली। 25वां शब्द है नॉडेड, मतलब कि सिर को हिलाना, हाँ या ना में। 26वां शब्द है अकम्प्लिस, उसको बोलते हैं साथीदार, साथी, हमारे जो साथ रह के काम करता है ऐसा इंसान, जिसके लिए कंपेनियन बोलेंगे। 27वां शब्द है थॉरली, थॉरली मतलब कि पूरी तरीके से, यानी कि टोटली, कंप्लीटली। 28वां शब्द है ट्रिमेंडस, यानी कि बहुत तीव्र, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली। 29वां नंबर है एक्यूरेसी, मतलब कि परफेक्टनेस, यानी कि पूरी अच्छी तरीके से काम करना, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं रखने के। और लास्ट वर्ड है जो मैंगो वाला के साथ में था, पाइल। पाइल मतलब किसी चीज का ग्रुप या तो बंडल, यानी कि कोई चीज इकट्ठी एक साथ रखी गई हो, उसको हम बोलेंगे पाइल।